हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे संघ एस्केलमेंथीज के बारे में, क्योंकि उससे पहले हम संघ प्लेटिहेल्मिंथीज के बारे में हमने जाना था जिसको हम चपटाक्रमी बोलते थे। तो इसीलिए जिन्हें सामान्यतः भाषा में चपटाक्रमी कहा जाता था, उसके जो अधिकांश प्राणी या मनुष्य थे वो अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते थे, क्योंकि वो द्विपार्श्व असममित त्रिकोणीय को अप्रूगीय होते थे। तो उसके आधार पर उसके बाद जो नेक्स्ट संघ आता है वो आता है आपका एस्केलमेंथीज। तो एस्केलमेंथीज जो होते हैं, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका लक्षण है वो ये है कि इसमें फीमेल्स और मेल्स दोनों सेपरेट होते हैं। यानी कि पहले जितने भी संघ पढ़े हमने उन सब में क्या थे, वो उभयलिंग शरीर थे, हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि जो मादा थी और नर थे वो दोनों एक ही में पाए जा रहे थे। तो यहाँ पे ये एक मेल है, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाए हुए हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल जो उसमें टेस्टिस पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन आंत पाई जाती है, कैपिलेटरी स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पर्म डक्ट पाई जाती है, यहाँ पे स्पर्म्स पाए जाते हैं। ये फीमेल है आपकी। फीमेल में एनस पाया जाता है और वॉल्व पाए जाते हैं, गर्भाशय पाया जाता है, ओवरी पाई जाती है, इसमें तंत्रिका नर्व रिंग पाई जाती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें, और इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो गोलाकार होते हैं और इन्हें गोलाक्रमी राउंड वॉर्म कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये गोल होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की, ये मुक्त जीवी होते हैं, यानी कि जलीय व स्थलीय होते हैं, और साथ के साथ ये परजीवी भी होते हैं, यानी कि जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं, इसलिए ये मुक्त जीवी होते हैं। ये भी द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक व कुटगुहीय होते हैं। ये प्राणी, इस संघ के प्राणी जितने भी होते हैं, इनका जो शरीर संगठन होता है वो अंगतंत्र स्तर का होता है, यानी कि अंगतंत्र की माउथ इनका अलग होता है, इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम तंत्रिका तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। इनमें जब मेल और फीमेल्स अलग अलग पाए जाते हैं तो मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी पाई जाती हैं। ठीक, तो ये होता है अंगतंत्र का स्तर, शारीरिक संगठन जो होता है। और इनमें आहार नाल जो होता है वो पूर्ण होता है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी यानी कि मस्कुलर फेरेनिक्स पाई जाती हैं। और शरीर इनका क्या होता है, शरीर इनका अखंडित होता है, यानी कि खंडों में विभाजित नहीं होता, इनका शरीर अखंडित होता है। और ये लंबे और पतले धागे जैसे बेलनाकार होते हैं, लंबे होते हैं, पतले धागे जैसे बेलनाकार होते हैं। जैसे कि अब केचुआ आपने देखा होगा, केचुआ इसी संघ से आता है। तो लंबे पतले धागे जैसे बेलनाकार होते हैं और दोनों सिरे इनके नुकीले होते हैं। इनके शरीर पर एक बड़ा उपचर्म क्यूटिकल पाई जाती है। और इनमें उत्सर्जन नाल जो होता है, शरीर से वो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालता है, यानी कि उत्सर्जन नाल जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थ जितने भी इनकी बॉडी में बनते हैं वो उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर इनमें निकलते रहते हैं। इनमें रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते, लेकिन इनमें बाकी सारे अंग पाए जाते हैं, लेकिन इनमें ना रक्त पाया जाता है। केंचुए में आप देखेंगे उसमें रक्त नहीं पाया जाता और उनमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। जिनमें उत्सर्जन तंत्र होता है उसी के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है। एक कोशिका पाई जाती है इनके अंदर जिसको बोलते हैं एच कोशिका। वो क्या करती है, वो उत्सर्जन नलिका शरीर में ये बने सभी उत्सर्जी पदार्थों को एक उत्सर्जन छिद्र के द्वारा बाहर निकालती है। यानी कि जो एच कोशिका होती है, शरीर में बने हुए जो शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन सभी को ये एक उत्सर्जन छिद्र के द्वारा बाहर निकालती रहती है। तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें वल्य, नर्व रिंग व तंत्रिका रज्जु, नर्व कॉर्ड भी पाए जाते हैं। इस संघ प्राणी जो होते हैं वो एक लिंगाश्रयी होते हैं, यानी कि डायोसिस होते हैं, नर और मादा अलग होते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है, इनमें निषेचन जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि निषेचन जो होता है वो माता के अंदर होता है। यानी कि पहले क्या होंगे, नर और मादा आपस में संयोजन करेंगे, संयोजन करके क्या करेंगे, जायगोट बनाएंगे। जायगोट कहाँ बनेगा, जायगोट से भ्रूण बनेगा जो मादा के अंदर बनेगा। यानी कि वही प्रोसीजर होता है जो मनुष्य के अंदर होता है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वही है। और नर जो होता है वो मादा से छोटा होता है और मादा जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है इस संघ के प्राणी में। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, यानी कि एस्केरी लुम्ब्रिकॉइड जो केंचुआ होता है, केंचुए को एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स बोलते हैं। इसको गोलकृमि बोलते हैं और मनुष्य में इससे एस्केरियासिस फ्यूचेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आता है वुलेरिया या वाउचेरिया। नॉर्मल भाषा में से वाउचेरिया बोलते हैं, वैसे इसका नाम है वुलेरिया। ये होता है ये फाइलिया क्रम में होता है और मनुष्य में से फाइलेरियासिस यानी कि फाइलेरिया रोग इससे उत्पन्न होता है। व्यूचेरिया यानी कि जो हाथी पाँव जिसको रोग बोलते हैं, इसको हाथी पाँव हो गया, यानी कि पैर जो मोटे मोटे सूज जाते हैं, इस रोग को एलिफेंटिसिस भी बोलते हैं।
वो रोग हो जाता है व्यूचेरिया से। ठीक। और इनका एक एग्जाम्पल है रेंटिटिस, यानी कि स्वतंत्र जीवी होता है। और एक एग्जाम्पल का एनसाइलोस्टोमा, इसका ये होता है अंकुशक्रमी। तो ये जो संघ है आपके काफ़ी छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े आपके संघ नहीं है, ना आपको इनमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। बस आपको ये याद करने हैं सारे के सारे संघ और इनके लक्षण याद करने हैं। बाकी इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपकी समझ में ना आए। तो ये सारे संघ मैं इसीलिए आपको इतने इजी लक्षण में इनके इस तरीके से आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको ये इजीली याद हो जाए और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि इस संघ के ये लक्षण और इस ये जो प्राणी है ये इस संघ से आता है। ठीक है, तो आज के संघ में यही लक्षण थे। नेक्स्ट संघ अब नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे हम।